रिजो पढ़ रहे हैं। तो मान लो यहाँ पे है Cl, ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6। तो अब देखो यहाँ पे लोन पेयर और डबल बॉन्ड एक दूसरे से क्या है, वैकल्पिक स्थान पे है। तो लोन पेयर किधर शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड की ओर, ठीक है। और डबल बॉन्ड इस कोने पे जाएगा। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो आएगा, हम पहले रिंग बनाएंगे और रिंग बनाने के बाद यहाँ माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड Cl, लोन पेयर और यहाँ प्लस चार्ज। बाकी सब जैसा है वैसे रहेगा। बताओ अब रिजोनेंस होगा, किधर जाएगा सर, ये ना ये जाएगा इधर है ना यहाँ पे, तो ये आगे वाले पोजीशन पे जाते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन के आएगा वो आएगा बेंजीन रिंग, और साथ में बच्चों हम यहाँ माइनस चार्ज लगाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और फिर से वही जो प्रोसेस था प्लस चार्ज। देन बोलो अब किधर जाएगा, होगा क्या, यस होगा। ये किधर जाएगा, इधर, और ये किधर जाएगा, इधर। हमारे पास नेक्स्ट जो बनेगा वो बनेगा बेंजीन, यहाँ माइनस चार्ज, बाकी सब सेम लिखो, Cl लोन पेयर प्लस चार्ज, और साथ में यहाँ अब किधर जाएगा, ये यहाँ नहीं, तो ये कहाँ चल जाएगा पुनः यहाँ। हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा, बेंजीन का रिंग देंगे, और रिंग देने के बाद यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ Cl लोन पेयर डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये कितने स्ट्रक्चर टोटल बने, इसी को बोलते हैं हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और बोलते कुछ, या इसको बोलते हैं हाँ निकल स्ट्रक्चर, ये बात याद रखना है ना। तो ये बनाए थे आप लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस टाइप से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम किसी का भी। एक और देख लो, सबका एक ही जैसा होता है, बस हम ड्रॉ नहीं कर पाते हैं तो हमें लगता है कि नहीं बनेगा। जैसे फिनॉल का भी बनाए थे, इस पर प्रैक्टिस थोड़ा करना है। फिनॉल का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, O और O से क्या है H, लोन पेयर, दो लोन पेयर होते हैं फिनॉल में। क्या कहते हो, आ जाओ। कहना ये है कि ये देखो इधर लोन पेयर, अरे बैठो पहले जाके, लोन पेयर सिंगल इधर देखो, और डबल, तो बोलो ये लोन पेयर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो ये कहाँ आएगा, इस कोना पे। तो हमारे पास सेम एज इट इज बन जाएगा। देखो सब कुछ सेम चलेगा, सब कुछ सेम चलेगा। यहाँ माइनस चार्ज, फिर यहाँ बोलो डबल बॉन्ड O से H, लोन पेयर प्लस चार्ज, ठीक है। बाकी यहाँ माइनस चार्ज जब जो है वो सब सेम रहेगा। इसके बाद फिर ये अगर यहाँ जाता है तो ये इस कोने पे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमारे पास जो नया स्ट्रक्चर बन के आएगा, बोलो, ठीक है। यहाँ O डबल बॉन्ड H, लोन पेयर प्लस चार्ज, और साथ में बच्चों ये माइनस चार्ज और ये। देन अब ये अगर यहाँ जाता है तो ये इस कोने पे जाएगा, और फिर आप शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड होते जाता है, और इस प्रकार स्ट्रक्चर बनते चले जाते हैं। यहाँ माइनस OH लोन पेयर प्लस चार्ज, साथ में डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, और लास्ट में क्या होगा, फिर से ये यहाँ जाएगा। देखो सब सेम है कि नहीं है, सिर्फ चेंज हम कहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, बाकी सब सेम है। एक स्ट्रक्चर अगर आप बनाना सीख गए तो आपसे सारे स्ट्रक्चर हो जाएंगे। और ये O से फिर H, डबल बॉन्ड। तो ये है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। तो अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि फिनॉल का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, ये किसका है, फिनॉल। बेंजीन पर OH क्या बोलते हैं, फिनॉल, और बेंजीन पर Cl3 क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन, है ना, है ना। या इसी को हेलो एरेंस भी बोलते हैं। हमारा जिस चैप्टर में है, फर्स्ट चैप्टर जो 10th का है, मतलब 10th चैप्टर जो है, अब तो नया बुक के अनुसार 6th चैप्टर है, तो उसमें ये है बहुत अच्छा। तो ये दोनों आप लोग बनाए थे, जो नहीं बनाए थे एक बार लिखो जल्दी से। सब लोग बना दिए थे कि नहीं, कोई है जो नहीं बनाए थे, देख लो एक बार जल्दी से। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कह सकते हैं हम इसको। अच्छा एक बात और बताओ ध्यान से, कितने स्ट्रक्चर बने इसमें,
5, इसके भी कितने बने? तो मैक्सिमम केस में ज्यादातर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कितना बनते हैं? 5 ही बनते हैं, है ना। ये बात याद रखना, मैक्सिमम 5 ही बनते हैं। नहीं मतलब ज्यादातर केस में जो रिंग स्ट्रक्चर होते हैं ना, इसके 5 जो है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। अब इसका बहुत फायदा है बच्चों, अभी दिखाएंगे आपको क्या क्या फायदा है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया? नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया? अगर तुमसे कोई पूछे कि नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया तो तुम क्या कहोगे? हाँ, वहां वहां आया। हाँ देखो, इसके लिए हमने पोजीशन डिसाइड किया था, अगर आपको याद है। हमने बताया था बच्चों कि ये जो बेंजीन रिंग है ना, सुनो ध्यान से, इसके पोजीशन होते हैं। इधर देखो, ये हो गया, इसको बोलते हैं पैरा, इसको बोलते हैं ऑर्थो, क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मेटा। ये पोजीशन याद रखना। पैरा को पी से सूचित करेंगे, ऑर्थो को ओ से, और मेटा को एम से। पैरा के ठीक सामने वाला भी क्या कहलाएगा? पैरा। मेटा के ठीक सामने वाला क्या कहलाएगा? मेटा। ऑर्थो के ठीक सामने वाला क्या कहलाएगा? ऑर्थो। ऑर्थो के ठीक सामने वाला क्या कहलाएगा? ऑर्थो। पैरा के ठीक सामने वाला क्या कहलाएगा? पैरा। और मेटा के ठीक सामने वाला क्या कहलाएगा? मेटा। तो कितने हो गए? ऑर्थो, पैरा और मेटा। तो कहां कहां नेगेटिव चार्ज आया? ऑर्थो पे आ रहा है एक बार, सॉरी, ऑर्थो पे आ रहा है और पैरा पे। मेटा पे आ रहा है क्या? कहीं भी मेटा पे नेगेटिव चार्ज नहीं है। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है आपसे? कहाँ चौथा पे? यहाँ पे। ये क्या है? इधर आए या इधर? बात बराबर है ना। अच्छा, अगर तुमसे कोई पूछे कि ये संरचना, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, सॉरी ये स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? क्या इसमें क्लोरीन एक है? नहीं है। इसमें भी कितना है? इसमें कार्बन कितने बचे? 1 2 3 4 5 6। इसमें कार्बन कितने हैं? इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? इसमें लोन पेयर कितने हैं? 1 2 3। इसमें भी लोन पेयर कितने हैं? 1 2 3। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर सब सेम है। फिर चेंजेस क्या है? चेंजेस है शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड हुआ, पाई बॉन्ड का मूवमेंट हो गया। और जहां पे पाई बॉन्ड का मूवमेंट होता है, पाई आबंध का क्या होता है? स्थानांतरण होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है। उसी से जो नए नए स्ट्रक्चर बनते हैं, उसी संरचना को, उसी स्ट्रक्चर को अनुनादी संरचना, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये बात याद रखना पड़ेगा। तो लिख लो जो नहीं लिखा था। एक और बनाएंगे हम लोग, किसका? फिनॉल का, सॉरी फिनॉल नहीं, एनिसॉल। एनिसॉल पढ़े हो? बेंजीन पर OH, बेंजीन पर NH3, एमीन, सॉरी NH2 क्या कहेंगे? एनिलीन। बेंजीन पर OCH3, एनिसोल। बेंजीन पर CH3, टॉलुइन, है ना। तो ये सब याद रखना है कि किस पर क्या लगाते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, चलिए, रिजोनेंस हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा था, है ना। तो थोड़ा सा इसके एक एप्लीकेशन आपको दिखाते हैं, इसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, देखो हम लोग पूरा डिटेल नहीं पढ़े, वो पढ़े जिससे हमारा काम चल जाए। जो ऑर्गेनिक का वो चीज पढ़ रहे जो हम 12th में समझ में आएगा, जिससे हमको 12th का रिएक्शन समझने में दिक्कत ना हो। क्योंकि हम लोगों ने बहुत पहले से 12th के 11th के क्लास बहुत अच्छा तरीके से आप लोग किया है ना। पूरा दिन रात एक करके भागते नहीं थे, आके ऑर्गेनिक क्लास में बैठते थे। तो और कुछ लोग तो पढ़ के आए हैं बाहर से भी, है ना। तो इसलिए लिख लिए। तो इस पर हाथ सेट हुआ आप लोगों का? घर पे बनाए थे बच्चों? आंख बंद करके अगर बन जाए, आंख बंद करके मतलब बिना देखे, बिना कॉपी पलटे अगर बन जाए तो मजा आ जाएगा। अभी इसका एक दो एप्लीकेशन करवाएंगे आप। पहले माइनस माइनस काहे लगा रही है? नियम से बनाओ। ये यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ शिफ्ट हुआ, ये सब चीज पे विशेष ध्यान रखा जाए।
नियम से ही स्ट्रक्चर का निर्माण करें। और कल हम लोग बुक स्टार्ट कर देंगे फर्स्ट चैप्टर।